हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स से रिलेटेड जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ये जीके क्वेश्चन आपके जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो सुमेलित नहीं है, ठीक है, असत्य पूछा गया है। तो इसमें देखिए पहला दिया सूरत की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो सूरत की संधि आपकी 1775 ईस्वी में थी, ये तो आपका राइट है। और जो साल बाई की संधि आपकी 1776 दी गई, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, क्योंकि साल बाई की संधि आपकी 1782 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है पूछा गया तो ये बी पार्ट आपका राइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 1776 दी गई साल बाई की संधि, लेकिन ये आपका गलत है। 1782 ईस्वी में हुई थी साल बाई की संधि। और बसीन की संधि देखिए कब हुई थी, 1802 ईस्वी में, ये भी सही है। और ये देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, ये देवगांव याद रखिएगा। ठीक है, कि संधि 1803 ईस्वी में थी। और वैसे राइट ऑप्शन की बात है तो 26 का बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्योंकि आपका 1782 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए 1782 यहाँ पे अच्छी तरह देख लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है, 1782 ईस्वी में साल भर की संधि हुई थी। चलिए यहाँ दिया गया है, यहाँ पे क्या है देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है दिया गया है यहाँ पे। चलिए देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो महाजनपद है और उनकी राजधानी है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए पहला दिया गया है यहाँ पे अंग दिया, अंग की राजधानी आपकी चंपा, ये सही है। और वत्स दिया है, वत्स की इंद्रप्रस्थ कहा गया है, ये आपकी गलत है। और सूरसेन मथुरा, ये भी राइट है। मत्स्य की विराटनगर होती है, ये भी राइट है। ठीक है, लेकिन जो वत्स की पूछा गया इंद्रप्रस्थ है वो आपका गलत हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी पार्ट है। ठीक है, और इसका भी बी पार्ट है। चलिए और लिखा है देखिए पल्लवों के बारे में गलत कथन बताइए। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन को पहले आप देख लीजिए फिर बताइए। चलिए देखिए 28 का नंबर क्वेश्चन है। तो उन्हें चालुक्यों को युद्ध किया था, तो ये सही है, पल्लवों ने किया था चालुक्यों से। और दिया गया आलवरों को संरक्षण दिया था पल्लवों ने, तो ये आपका राइट है। ठीक है, इन तीनों को आप देखते रहिएगा, जो सत्य है वो उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह रहिए। लेकिन गलत कथन पूछा गया तो मैं आपको भी बताऊंगा कि गलत क्या है। देखिए 28 का जो सी दिया है, तंजावुर को राजधानी बनाया था, ये आपका गलत है। ठीक है, और श्रीलंका से उनका संपर्क था पल्लवों का, वो सही है। लेकिन जो ये आपका गलत हो जाएगा, पल्लवों ने तंजावुर को राजधानी नहीं बनाया था। तो ऐसे सी पार्ट आपका राइट है। ठीक है, और ये तीन आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। जब 28 का सी पार्ट राइट है। ठीक है, सी पार्ट राइट है 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वाह भूभाग जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है उसे कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आपका खादर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला का चयन कीजिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन की बात है तो इसका आपका यहाँ पे पादप खरगोश बाघ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होगा, यहाँ क्या होगा आपका, देखिए एक उत्पादक कौन है, आपको पादप हो जाएगा। शाकाहारी कौन होता है, खरगोश होता है। ठीक है, और मांसाहारी आपका बाघ होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप बनाइएगा, सिंपल है, कोई कठिन नहीं था। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल एसी जो होती है इसको कहते हैं हिंदी में। वैसे एसी क्या नियंत्रित करता है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बताइए आपका। 31 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम हो जाए। बसंत विश्व कब होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात है तो इसका आपका बी ऑप्शन राइट हो, 21 मार्च को। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एयरफोर्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो राइट ऑप्शन आपका ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, ए पार्ट राइट है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, देखिए क्या है यहाँ पे, ये देखिए देखिए संविधान निर्माण में इन नेताओं और इनकी भूमिका में मेल बैठाइए। तो सिंपल है ये आपका। चलिए तो देखिए क्या होगा, चार ऑप्शन को पहले आप देख लीजिए। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए ये क्या दिया है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ष 1928 में भारत का संविधान बनाया था। ठीक है, और जो भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपका यहाँ पे प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष हैं। और राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। और सरोजिनी नायडू आपके हो जाएंगे। ठीक है, आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संविधान सभा के सदस्य। ठीक है,
यहाँ पे आपका देख लीजिए 4 3 1 2 का क्रम बन रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन वैसे राइट है आपका, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, ये मोतीलाल का आपका 1928 है, ठीक है, पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। और फिर दूसरे का आपका तीसरे में है, तो ये आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर थे, और राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और सरोजिनी नायडू आपके संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। चलिए तो 4 3 1 2, ठीक है, वैसे राइट है। चलिए नेक्स्ट दिया 35 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा कैसे करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे आपका रिट याचिकाएं जारी करके, याचिकाएं जो होती मांग आपकी जारी करके। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या देखिए ज़रा, तो हाँ इस 35 का बी ऑप्शन राइट है। 36 नंबर दिया है क्वेश्चन, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो 36 का आपका राइट ऑप्शन डी पार्ट है, वित्त विधेयक, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया 36 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका राइट ऑप्शन है, जो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण सही है, तृतीय पंचवर्षीय न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम ये आपका गलत है, और चतुर्थ आपकी स्थिरता के लिए समृद्धि ये भी आपका सही है। लेकिन ये सुमेलित नहीं पूछा, तीसरा पार्ट आपका गलत है, ठीक है। सी पार्ट वैसे राइट है ऑप्शन। इन देखिए सी पार्ट यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है, लेकिन जो सुमेलित आपके जो 3 हो रहे हैं इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है। ऐसा ऐसे राइट ऑप्शन इसका सही है। शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ये पार्ट है व्यावसायिक, ठीक है, शिक्षा की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट है, धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि 39 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश क्या होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। क्योंकि जो लाल प्रकाश के विकिरण सबसे कम होता है, ठीक, इसलिए वो दूर से ही दिखाई देने लगता है, इसलिए खतरे के लिए वो आपका लाल रंग लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ठीक है, चलिए इसका लाल रंग वैसे राइट है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका क्यों होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे आपका डी पार्ट राइट हो, क्योंकि जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो आपका पानी से बहुत कम होता है। पृष्ठ तनाव को टी स्टूडेंट करते हैं, इसका सूत्र F/L होता है, ठीक है। और एफ होता है बल का वो विमा क्या होती है ML/T-2 होती है, इसकी L होती है अपॉन में है, तो ये L जाके कट जाएगा ऊपर, क्योंकि ये प्लस का वन था नीचे, तो ऊपर जाके -1 +1 तो आपका कट गया। और MT-2 आपकी बीमा होती है पृष्ठ तनाव की, सिंपल क्वेश्चन है, टी स्टूडेंट करते हैं। MT-2 आपका वो बीमा होती है पृष्ठ तनाव की, ये आपकी पृष्ठ तनाव की आपकी फिजिक्स में पूछी जा चुकी है, ठीक है, एयरफोर्स के। वैसे ये क्या है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो आपका पानी से कम होता है, ठीक है, पानी का अधिक होता है इसका मतलब, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बायल नियम संबंध दर्शाता है, 42 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन की बात है, तो इसका ए पार्ट राइट है, दाब, ठीक है, दाब और आयतन के बीच बायल नियम, ठीक है। आप इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। शीशे संचायक बैटरी का कैथोड किसका बना होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका बी पार्ट शीशा लेड, ठीक है। लेड आपका पीवीएस डोनेट करते हैं, इसको जानते होंगे, तो शीशा और लेड, ठीक है, देख लीजिए। और ये दिया निम्नलिखित में से किसकी विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन सी पार्ट राइट है, विटामिन सी, ठीक है। और इसका स्कार्वी रोग होता है, जानते होंगे, स्कार्विक हमले भी जानते होंगे इसका, ठीक है। और इसमें खट्टे पदार्थ जानते होंगे, खट्टे पदार्थों के लिए ये जैसे कि आंवला है, ठीक है, आंवला इसके लिए है, ठीक है, उपयोगी है, और ये सब, ठीक है। चलिए तो विटामिन ए 44 नंबर का सी ऑप्शन राइट है। बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन राइट है, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, यक्षमा में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार और प्रभावकारी होती है, पूछा गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका 46 का डी पार्ट राइट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तत्व सिद्धांत पर काम करती है। खराब गुर्दे की बात है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, 47 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो ए पार्ट राइट है, विसरण हो जाएगा। यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या है देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। पहला दिया है कमज़ोर नज़र, तो आपकी विटामिन ए की कमी से होता है। आर्कता पूछा गया, तो आपके आयरन की कमी से होता है, ठीक है। त्वचा समस्या आपकी विटामिन सी की कमी से होता है। हड्डियों को टूटना आपका
कैल्शियम की कमी से होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या, 3, 1 और ये 2, 4। चलिए देखिए कहाँ है, 3, 1, 2, 4, ठीक है, ये आपका राइट है। निम्नलिखित में से दिया गया कौन से मूल रूप से अत्यंत छोटे तार रहित कंप्यूटर होते हैं जिसको किसी भी चीज़ के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली वायरलेस नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका ये पार्ट राइट है, स्मार्ट डस्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है, तो आपका शतरंज से है। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो शतरंज हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बनी रहिएगा।